हल षष्ठी की कथा। सभा में बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे दामोदर, मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसके प्रताप से संतति की प्राप्ति हो, उनकी रक्षा हो तथा कीर्ति की वृद्धि हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ये व्रतराज हल षष्ठी का व्रत है, जिसके द्वारा भगवती षष्ठी का पूजन किया जाता है। एक राजा की दो रानियां थीं, जिनमें से पहली रानी के दो पुत्र थे और दूसरी पत्नी निसंतान थी। दोनों के बीच में सौतेया भाव था। जलन के मारे दूसरी रानी ने एक दिन पहली रानी को ऐसा कहा कि एक पथिक से पता चला है कि आपके पिता मृत्युशैया पे हैं। उनके देहांत होने से पहले आप उन्हें देख जाएं। तब अपने सारे कामों को छोड़कर पहली रानी ने जिद की कि वो अपने मायके ज़रूर जाएगी और अपने दोनों पुत्रों को छोटी रानी को सौंप के चली गई। छोटी रानी बड़ी कपटी थी। मौका देखते ही उसने दोनों राजकुमारों का वध करवा के उन्हें वन में फेंकवा दिया। दूसरी ओर जब बड़ी रानी अपने मायके पहुंची तब वहां सब कुछ अच्छा देख के वो बड़ी प्रसन्न हुई, पर किसी षड्यंत्र की आशंका उसे होने लगी। तब उसने अपनी माता से विदा लेना चाहा, पर माता ने कहा कि कल महाषष्ठी की पूजा है, भगवती षष्ठी का पूजन करके फिर अपने राज्य को निकलना। बेटी ने ऐसा ही किया। अगले दिन बड़े से तालाब के सामने सभी स्त्रियों ने भगवती षष्ठी की पूजा की। जब रानी अपने महल पहुंची तो उसके दोनों पुत्र खेल रहे थे। दोनों राजकुमारों ने बताया कि किस प्रकार छोटी रानी ने उनका वध करवा दिया था। ये कथा सुन के बड़ी रानी महान आश्चर्य को प्राप्त हुई। बालकों ने बताया कि जब सैनिक हमारा वध करके चले गए तब वहाँ पे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने हम दोनों को जीवित भी किया और कहा कि मैं षष्ठी हूँ, तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी रक्षा की है। और उसके बाद हम तत्क्षण इस राज्य में पहुँच गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसका इतना महान प्रताप है। मेरे ही परिवार की बात सुनो। मेरे पिता वसुदेव और माता देवकी को मेरे ही मामा कंस ने कारागार में बंद रखा था। मेरे से बड़े 6 संतानों का उसने वध करवा दिया था। तब दुखित मेरी माता को देख के वहाँ नारद जी आए। उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि आप भगवती षष्ठी का अनुष्ठान करें। जेल में होते हुए भी उन्होंने मन ही मन भगवती का अनुष्ठान किया और व्रत और नियम का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरी माता देवकी का 7वां गर्भ मेरे पिता की दूसरी पत्नी माता रोहिणी के गर्भ में चला गया, जिससे मेरे बड़े भाई बलभद्र बलराम का जन्म हुआ। साथ ही उनके 8वीं संतान अर्थात मेरी भी रक्षा हुई। ये उन योग माया भगवती षष्ठी का ही प्रभाव था। इसी के दिन मेरे बड़े भाई हलधर बलराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए हलधर से जुड़े होने के कारण इस व्रत को हल षष्ठी भी कहा जाता है। साथ में इसको ललिता षष्ठी भी कहा जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।